उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक संगठन अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन है भारत जनरक्षक पार्टी, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर, किस विचारधारा के साथ आप लोग इस विधानसभा चुनाव में प्रवेश करने जा रहे हैं? जहाँ तक हम देखते हैं कि जनता बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत ही लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारी विचारधारा यही है कि हम जनता की समस्याओं को सुलझा सकें। आप देखते हैं कि शिक्षा, गरीबी, बेरोज़गारी और किसानों की समस्याएं आम होती जा रही हैं, पर उनका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं तो लोग हमसे यही बोलते हैं कि किसानों की समस्याएं सुलझाइए, गरीबों की समस्याएं देखिए, शिक्षा की नीति पर बात करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं शिक्षा के लिए, लोगों की गरीबी को कम करने के लिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके, वो भी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े। वो भी चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो कि हम भी समाज के प्रति अपना योगदान अच्छी तरह से निभा सकें। तो इसीलिए हमारी विचारधारा सिर्फ जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए ही सबसे बड़ी विचारधारा यही है। किन मुद्दों को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में आप उतरेंगे? विधानसभा चुनाव के लिए हम सबसे पहले हमारा मुद्दा होगा शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा हर कोई गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। इसीलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा की जो शिक्षा हो फ्री में दी जाए, ताकि सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके। और जितने भी कॉलेज इंस्टीट्यूट कहीं भी शिक्षा प्राप्त करनी हो तो सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर देखा जाए तो 22 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? अभी तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत से उम्मीदवार आ रहे हैं और अच्छे उम्मीदवारों को शामिल भी किया गया है। वैसे हम 100 प्लस, अभी हमारे पास 100 प्लस हैं। उसके बाद जब जैसे जैसे हमारे पास उम्मीदवार आते जाएंगे तो हमारी सीटें भी बढ़ती जाएंगी। सीटें बढ़ती जाएंगी, लेकिन समय बहुत कम है। समय तो अभी कम है, लेकिन जीतने के लिए समय का क्या, ये तो जितने भी लोग आएंगे जीतेंगे, अपने अपने काम करेंगे तो जनता भी हमारा साथ देगी। आखिरी सवाल है, क्या कोई बड़ी राजनीतिक दल से गठबंधन की बात भी चल रही है क्या? जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन कई पार्टियों द्वारा गठबंधन किया गया है, पर जनता को फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि हर पार्टी की विचारधाराएं अपनी अलग अलग होती हैं। वो चाहते हैं कि हर पार्टी चाहती है कि गठबंधन किया जाए तो हमारी शायद चुनाव में जीतने की उम्मीदें बढ़ जाएं, पर यहाँ हम चुनाव एकदम जीतने के लिए ही नहीं आए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि जितने भी हम जो भी काम करें वो जनता के लिए काम करें, और अगर हम जीतते हैं तो हम सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। हम सिर्फ भारत जनरक्षक पार्टी हैं और वही भारत जनरक्षक पार्टी बनकर ही जनता की समस्त समस्याओं को सुलझाएंगे। बिल्कुल, तो ये तो धीरज जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनकी पार्टी एक विचारधारा के साथ आई है और 2022 के विधानसभा चुनाव में ये विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का ये काम करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी कितनी सीटें जीतती है और किस तरीके से जनता को लुभाती है। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।